राम 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 अणुहे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के त्रयोदश प्रकरण में फरमा रहे हैं कि संसार का तिरस्कार करना है, दुनिया का तिरस्कार करना है, तो तिरस्कार कैसे करना है। गुरु वचन में गुरुदेव फरमा रहे हैं छंद बेताल में, अबे सुनियो जगत धंधा लोक अंधा पचत है, निशा दिन मन द्वंद दुर्मति कूर गति में रचत है, जाति कुल अभिमान ग्रेही गयो सो नित ही रहे, छिन छिन में शोक संशय महाकाल जो संग बहे, दशु दिशी की मार मोह कम रक्षा करे कोई नाही रे, स्वार्थी संसार सब ही आप अपने जाहि रे, ताहि ते अब चेत होए ताहि ते अब होए बिरकत चेतिए मन माहि जो, दुनी सब तस्कार याके दुख गिनती नाही जो। दुनिया के दुखों की कोई गिनती नहीं, ये तो दुनिया दुख का सागर है। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे कि इसका तिरस्कार करना है, इसका तिरस्कार करो। अबे सुनियो जगत अंधा, गुरुदेव फरमा रहे अबे सुनियो जगत धंधा, संसार के धंधे को सुनो। संसार का धंधा कैसा है, लोक अंधा पचत है, लोक अंधा है, संसार अंधा है जो उस धंधे में पच रहा है। निशा दिन मन द्वंद दुर्मति, रात दिन मन में द्वंद है, रात दिन मन में दुर्मति है, कूर गति में रचत है, झूठी गति में रच रहा है, झूठे काम में अटका हुआ है, झूठे काम में अटका है। जाति कुल अभिमान ग्रेही गयो सो नित ही रहे, जाति कुल अभिमान गृहस्थी ये रात दिन लगी हुई है, छिन छिन में शोक संशय महाकाल जो संग बहे, क्षण क्षण में हर समय शोक बसा हुआ है, क्षण क्षण में संशय है, भरम ही भरम है। तो महापुरुष कहाँ फरमा रहे, महाकाल जो संग बहे, महाकाल की गति में जाएंगे, काल की गति नहीं, महाकाल की गति, महाकाल की गति, क्योंकि अपना हर श्वास संशय में जा रहा है, हर श्वास अपना शोक में जा रहा है। दशो दिशी की मार मोह कम रक्षा कर कोई ना ही रे, दशो दिशी की मार बड़ी जबरदस्त और कोई भी रक्षा नहीं करेगा, दशो दिशा से मार पड़ेगी और कोई रक्षा करने वाला नहीं रहेगा। स्वार्थी संसार सब ही आप अपने जाहिरे, जिसको तू अपना समझ रहा है ना संसार को, वो सब स्वार्थी है, वो सब अपना अपना करेंगे, तेरा साथ नहीं देने वाला, तेरा साथ देने वाले नहीं है। जिसको तू खुश रख रहा है, जिसके लिए तू पाप चढ़ा रहा है, जिसके लिए तू अपना काम छोड़ रहा है, वो सब स्वार्थी हैं, वो कोई भी तेरा सगा नहीं है। ताहि ते अब होए बिरकत, इसलिए अभी भी बिरकत हो जा, अभी भी इन सबसे राग छोड़ दे। बिरकत का मतलब है कि राग खत्म कर दे, चेतिए मन माहि जो। कैसे चेतना है कि तन से कुछ नहीं, मन से चेतना है कि अरे अपने सगे नहीं है, ये अपने काम आने वाले नहीं है, तो मन से चेत जा। चेत ताहि ते अब होए बिरकत चेतिए मन माहि जो, दुनी सब तस्कार याके, इस जो दुनिया है इसका तिरस्कार कर दे। दुख गिनती ना ही जो, कारण क्या है कि इसके दुखों का तो कोई वार पार नहीं, इसके दुखों का कोई अंत ही नहीं है, इसके दुख, क्योंकि ये है ही दुखों का सागर। कुंडलिया में दुनिया माही दुखणा, बाती बाती की मार, नानावत चिंता रहे, शाता नहीं लगार, शाता नहीं लगार अशाता अजक बहुता, कहाँ निर्धनवंत कहाँ कोई ऊत सपूता, कहाँ भोगी रोगी कहाँ भिन भिन कियो विचार, दुनिया माही दुखणा भांति भांति की मार, दुनिया माही दुख घना भांति भांति की मार। महापुरुष हमारे दुनिया में तो दुख घने हैं, भांति भांति की मार है, हर समय एक मार लगी रह रही है, हर समय भांति भांति की मार है। नानावत चिंता रहे शाता नहीं लगा,
नाना तरह की चिंता है, और शाता कभी आई नहीं, एक सेकंड भी शांति नहीं है। शाता नहीं लगार अशाता, अजक बहुत अशाता ही अशाता है, अजक ही अजक है। कहाँ निर्धन धनवंत, कहाँ कोई ऊत सपूता, चाहे निर्धन हो चाहे धनवंत हो, चाहे ऊत हो कि सपूत हो कि कोई भी हो, सब चिंता के शिकार हैं और सब दुखों के शिकार हैं। ऊत सपूता, हाँ कोई, हाँ कोई भी हो, अच्छा करने वाला बुरा करने वाला कैसा भी हो। कहाँ कोई भोगी रोगी, कहाँ भिन्न भिन्न कियो विचार, चाहे रोगी हो कि भोगी हो, महापुरुषों ने हर तरीके से भिन्न भिन्न तरीके से सारा विचार कर लिया कि वो सुखी कि वो सुखी। फिर महापुरुषों ने निर्णय दिया कि दुनिया तो दुखों का संसार, दुखों का सागर है, यहाँ पर कोई भी सुखी नहीं है, सब चिंता में है। कहाँ भोगी रोगी, कहाँ भिन्न भिन्न कियो विचार, दुनिया माही दुख गणा, भांति भांति की मार, भांति भांति की मार लग तजबागा संसार। कहाँ रंक कहाँ राजवी, आशे जिमी अचार, आशे जिमी अचार, राम को शरणो धारे, ज्ञानवंत ले ज्ञान भजन बैराग विचारे। उधर सताया नीसरे, जहाँ दाम काम विस्तार, भांति भांति की मार लख तजभागा संसार, भांति भांति की मार लख तजभागा संसार। फिर मैं देखा, जो भी बने बिरकत, उन्होंने देखा कि संसार में तो भांति भांति की मार है, तो दुखों के कारण उन्होंने संसार छोड़ा। संसार के दुखों के कारण वो संसार से भाग गए। कहाँ रंक कहाँ राजवी, आशे जिमी आचार, चाहे रंक हो कि राजा हो, जैसी आशा वैसा उसका आचार। आशे जिमी आचार, राम को शरणों धारे, तो उन्होंने फिर राम का शरणा धारण किया। और ज्ञानवंत ले ज्ञान भजन बैराग विचारे, जो घर से निकले और जो ज्ञान लेके निकले वो तो परमात्मा की भक्ति में लग गए। जो इस ज्ञान के साथ निकले कि संसार तो दुखों का कारण है और परमात्मा की शरणागति ही शांति देने वाली है, तो उन्होंने तो भजन और वैराग पे विचार कर लिया। पर उधर सतायानी सिर्फ दो तरह के निकलते हैं, एक तो ज्ञान के लिए निकलते और एक पेट भराई के लिए निकलते कि अरे कोई दुख आ गया परिवार में, कोई दुख आ गया तो फिर निकल गए, कोई आपत्ति आ गई तो घर छोड़ दिया, तो वापस से तो जहाँ होए दाम काम विस्तार, तो जैसे वो इसमें लगेंगे तो दाम और काम का विस्तार हो जाएगा, क्योंकि अंदर की आशा फिर वापस बाहर आ जाएगी। ज्ञान पाके जिज्ञासा के साथ नहीं निकले कि क्या करना था, बात ही बात जो, और अपना भी सत्संग में यही लागू होता है, सेम लागू होता है कि अपन किस भाव से निकले हैं। अपन दुखों के कारण आए तो अपन ज्यादा नहीं टिक पाएंगे, अपन यहाँ पर फिर सुन भी नहीं पाएंगे, बस एक आ रहे हैं कहीं कहीं आ गए तो फिर वो अब मैटर नहीं चलता। और जिज्ञासा से आएंगे तो न तो अपने को फिर नींद सताएगी, अपन फिर आगे बढ़ेंगे, फिर अपने व्यवहार में भी वो चीज आएगी। बाकी तो जो चल रहा है चल रहा है, कहे कहे आ रहे हैं, देखा देखी आ रहे हैं, मजबूरी में आ रहे हैं, तो वो चीज फिर आगे जाके लागू नहीं, शुरू में तो होएगी, पर वो चीज फिर अपन यदि भक्ति में लग गए तो वो चीज अपने को आगे बढ़ा देगी, और इसी में लगे रहे तो फिर वो आशा जाएगी नहीं, कभी वो नीचे गिरा देगी। बात वो अपन सत्संग सुन ही नहीं पाएंगे। भांति भांति की मार लग तजभागा संसार, सोठा तजभागा संसार, विविध भांति दुख जान के, अब रख अड़िग करार, मेल न कर संसार सु। तज भागा संसार, संसार को छोड़ के निकल गए। विविध भांति दुख जान के, तरह तरह के दुख देखे और निकले। अब रख अड़िग करार, मेल न कर संसार सो। अरे जब तू आई गया है, जब तू आई गया, कुछ भी सोच के आया, कुछ भी करके आया, तो महापुरुष हमारे अब तू करारा मेल रख। अब तूने जो संसार छोड़ दिया तो संसार का मेल करना मत। अब तू आ गया तो इसमें करारापन रखना, तो संसार का मेल क्यों नहीं करिए। इधर सर को थोड़ा आराम, आपको पाऊँ, आप सोच नहीं, आप नींद मत निकालो, नींद मत निकालो, आराम में नींद आती, मेरा क्यों निकालो, नींद नहीं निकालनी। क्यों न करिए उत्तर, बैराग्या ने अति बुरो, संसारिया को मेल, ज्यों त्यों करके नाक दे, गल सांशा की जेल। गल सांशा की जेल, ताप तन बढ़ते भारी, दुखदा जन दिन जाए होई बैराग खवारी। भजन ज्ञान गम ना रहे, ज्यों जल फूटी खेल, बैराग्या ने अति बुरो, संसारिया को मेल। बैराग्याने अति बुरो, संसारिया को मेल। महापुरुष हमारे यदि बैरागी हो गए
तो संसारी का मेल करना मत, संसारी का मेल अति बुरा है। ज्यों त्यों करके नाक दे, गल सांशा की जेल। संसारी क्या करेगा, कैसे भी करके उसकी भक्ति छोड़ा देगा, गले में सांशा बांध देगा। अब अपन भी इधर आ गए तो अपने को भी ज्यादा उसमें नहीं करना है, अपन भी इधर आ गए तो अपने को ज्यादा बाहर व्यवहार नहीं बनाना है, वो सब अपने को उसमें गले में संशय अटका देंगे। गल सांशा की जेल, ताप तन बढ़ते भारी, फिर तन में ताप बड़ी जबरदस्त रहेगी। दुख दाजन दिन जाए होए, बैराग खवारी, दुख में दिन जाएंगे। बैराग की खवारी होगी, भजन ज्ञान गम ना रहे, जूं जल फूटी खेल। फिर भजन ज्ञान ये रहेगा नहीं। कैसे, जूं जल फूटी खेल। पहले वो खेल होती थी ना, ऐसे चमड़े का खोल होता था जिसके अंदर पानी भरते थे, कपड़े का चमड़े का, तो जैसे उसमें छेद हो जाता था फिर उसमें पानी टिकता नहीं। ऐसे महापुरुष शर्मा यदि संसार का संग कर लिया तो भजन और ज्ञान टिकेगा नहीं। संसारिया ने अति बुरो, बेराग्या ने अति बुरो, संसारिया को मेल। संसारिया सु मिल चले, जो बैरागी को, रामचरण साची कहे, वहाँ की जय नहीं हो। महापुरुष अपनी बात को सच्चा कहने के लिए अपने को कितना समझाते, जोड़ देना पड़ता, क्योंकि अपन ध्यान, अपन मूर्ख है ना, अपन मूर्ख है, अपन इस बात को जोड़ नहीं देते, समझते नहीं है। इसलिए संसार, इसलिए महापुरुष अपने को बार बार प्रूफ देते कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच, बाकी सच को सच कहने की कहाँ आवश्यकता है, और अपने को समझाने के लिए, अरे मेरी बात सच्ची है मान ले। अपन कोई बच्चों को समझाते तो अपन बोलते देख मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, अपन कह तो सही रहे, और उसको बार बार बताते देख हम सही कह रहे तू पछताएगा, देख हम सही कह रहे तू पछताएगा। जैसे महापुरुष बार बार कहते मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, अपने को बार बार विश्वास दिलाते कि मेरी बात को ओल्ड पोल में मत लेना, ओल्ड पोल में। संसारिया सो मिल चले, जो बैरागी को, बैरागी होके यदि तुम संसार से मिल गए तो रामचरण साची कहे। तो ये बात 100% सत्य है, वहाँ की जय नहीं हो, फिर उसकी जय कभी भी नहीं होगी। जय यानी जीत नहीं होगी, जय का मतलब है कि जीत, उसकी जीत कभी नहीं होगी। जय की क्रिया ना रहे, जब जगत विलंबे आए, उनका साधन सू पड़े, भजन माही अंतराय। भजन माई अंतराय, जान जाए जान पणो सारो, सुख शातागत होए पसर है विपत पसारो। गमे ज्ञान बैराग लच, गमे ज्ञान बैराग लच, चाले जगत सुभाय। जय की क्रिया ना रहे, जब जगत विलंबे आए। जय की क्रिया ना रहे, जब जगत विलंबे आए। महापुरुष जब संसार का संग कर लेंगे तो जय की क्रिया चली जाएगी, जय की क्रिया रहेगी नहीं, जय की क्रिया रहेगी नहीं। उनका साधन सू पड़े, भजन माही अंतराय। और फिर संसार का यदि संग कर लिया तो उनके साधन से भजन में अंतराय पड़ जाएगी। भजन माही अंतराय जाए, जान पणो सारो। जितना भी जानते थे कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, सब जान पड़ा खत्म हो जाएगा। जान पड़ा वो सगा सच नहीं रहेगा, सुख शातागत होए, सुख चला जाएगा, शाता चली जाएगी, होए पसर है विपत पसार, विपत्ति का पसारा हो जाएगा। गमे ज्ञान बैराग लच, ज्ञान और बैराग के लक्षण चले जाएंगे। चाले जगत सुभाय, संसार के स्वभाव में चलने के कारण जय की क्रिया ना रहे, जब जगत विलंबे आए। जे होए आश्रय उत्तमा, तो जग अपनावे नाय। ज्ञान ध्यान बैराग लच, अपनाया सूझाय। जे होई आशे उत्तमा, तो जग अपनावे नाय। महापुरुष हमारे यदि किसी की आशा उत्तम है तो वो संसार को कभी नहीं अपनाएगा, वो संसार का संग कभी नहीं करेगा। ज्ञान ध्यान बैराग लच, अपनाया सूझाय। वो इस बात को जान गया, महापुरुषों ने जान लिया कि ज्ञान और ध्यान के सारे लक्षण संसार को अपनाने से सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, बैराग चला जाएगा। इसलिए उन्होंने कभी संसार को अपनाया नहीं, रहे तो सही पर अपनाया नहीं। अपना यानी अपना नहीं किया, अपना नहीं किया। अपनाया में आपदा, सुख दुख होई बर्तन। जैसे कमल का फूल रहता है ना, तो उस कीचड़ और पानी को अपनाता नहीं, मतलब उसमें लिपाए मान नहीं था, वो अपनाना कि रहे तो सही पर अपनाया, यानी कि अंदर का राग नहीं किया। अंदर का, जैसे राजा जनक का उदाहरण कि रहे पूरा राज्य चलाए पर अंदर राग नहीं किया, यानी उसको अपनाया नहीं।
फिर अपन नहीं तो भोली बातें करेंगे कि रे रहे हैं, तो फिर अपनाना भी पड़ता है, फिर करना भी पड़ता है। अरे महापुरुष मत तन से करना है, अंदर राग नहीं करना है, ऐसा राग नहीं करना है कि अपना ये छूट जाए, अंदर से राग नहीं करना है। वो तो सब तन की क्रिया है। प्रत्यक्ष दृष्टांत दिया श्री महाराज ने, तो दिया ना, रामचंद्र जी महाराज को प्रत्यक्ष दृष्टांत दिया, उनके 8 बंद बार आर पार हो गए, आर पार हो गए, आर पार की वो थे यहाँ, हाँ, शरीर यहाँ दिख रहा था, लेकिन वो शरीर में नहीं थे। वो आर लंगोट आर पार हो गई, आर पार हो गई। अपनाया में आपदा सुख दुख दोई बर्तन, ताजे ताते तजिए जगत संग भजिए नित भगवन। अपन कहीं जाते तो कैसे मेहमान जैसे रहते, तो फिर अपन उनके दुख सुख में नहीं, वही कहे तो अब उनका काम बिगड़ा तो वो जाने सुधरा, अपन तो रहे 2 दिन और आ जाते, फिर अपन ज्यादा उसमें नहीं रहते उसके, और ना अपन वहाँ दिल लगाते कि इनका काम कैसे होए और क्या है, और कोई चिंता नहीं करते। आए थे भैया अभी जाने इनका काम, यानी मेहमान जैसे गए, मेहमान जैसे आ गए। ऐसे महापुरुष संसार और परिवार में रहे कि जो हो रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है, मतलब उसको अंदर यदि झेल लिया तो सुख और दुख बढ़तेगा। हर समय सुख सताएगा और उसका दूसरा रूप जबरदस्त दुख है। यदि जहाँ पहले अपन सुख में लिपायमान हुए तो दुख सताएगा ही सताएगा। अपने को खुशबू की आदत है तो अपने को बदबू बहुत बुरा परेशान करेगी, तो इसलिए खुशबू और बदबू दोनों ही दुखदायी। खुशबू भी बहुत बड़ी बाधा है। अपन सोच रहे बढ़िया बढ़िया हवा आए, पंखा आए, ये आए, तो फिर गर्मी भी सताएगी। गर्मी उतनी ही सताएगी, जितना अपन सुख में जाएंगे उतना ही उसकी विपरीत स्थिति में अपन परेशान होंगे, फिर अपने मन की परेशानी कभी नहीं जाएगी। इसलिए बोलते हैं ना, ज्यादा हंस मत, रोना पड़ेगा। यानी कुछ अति अति रोना इसलिए पड़ेगा कि हंसने के कारण नहीं रोना पड़ेगा, मन की चंचलता इतनी है कि फिर वो वहां रुक नहीं पाएगी। हंसना बुरा नहीं है, हंसना ऐसा कोई टोटका नहीं कि हंसने के कारण, मतलब मन इतना चंचल हो जाएगा कि मन इसमें चंचल हो गया तो मन वहां शांत नहीं रहेगा। फिर जैसे कोई दुख आएगा तो रोए बिना रहेंगे नहीं, फिर दाड़ दाड़ रोएंगे, आंसू अपने टूटेंगे नहीं, फिर वहाँ हाय भाई करे बिना रहेंगे नहीं। इसलिए सुख में हर्षित नहीं होना, तो अपने आप दुख अपने आप ही सम आ जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं पहले हर्ष छोड़ना है, दुख नहीं छोड़ना है कि दुख में दुखी मत हो, दुख में दुखी मत हो, कैसे नहीं हो। पहले हर्ष का हर्ष छोड़ेंगे तो दुख जाएगा। दुख तो कब जाएगा, तब हर्ष छूटेगा और सुख छूटेगा। तो दुख को नहीं छोड़ना पड़ेगा, सुखों को छोड़ना, और जैसे ही सुखों को छोड़ना है तो दुख अपने आप चला जाएगा। दुखों को छोड़ना ही नहीं, वो तो सुख के कारण दुख पैदा हुआ। भाई सुख होता ही नहीं तो दुख होता ही कैसे। खुशबू पता ही नहीं तो बदबू का कैसे पता चलता। खुशबू पता होती तो बदबू का, तो घृण आती है, तो घृण आती है तो वहां पर हमारे पहले तो अच्छी चीजों को छोड़, तो घृण अपने आप ही चली जाएगी, सब चला जाएगा। तो अपनाया में आपदा, अपनाने में आपदा है। अपनाने में आपदा है कि तूने अपना मान लिया, और अपना माना तो दुख सुख दो ही बर्तन, तो दुख और सुख दोनों बरतेंगे, दोनों बरतेंगे। ताते तजिए राम संग, इसलिए राम का संग छोड़ और भजिए नित भगवंत, नित भगवंत को भजो। निज ताते भजिए जगत संग भजिए, ताते तजिए जगत संग भजिए निज भगवंत। इसलिए तू संसार का संग छोड़ और निज भगवंत को भज ले। हर समय हर पल उस परमात्मा को याद कर, इस संसार के संग को छोड़, क्योंकि यहाँ पर तो सुख और दुख लगातार है। भजिए नित भगवंत अंत सब सुख दुख के रो। महापुरुष हमारे उस परमात्मा को भजेगा तो सारे सारे सुख और दुख का अंत हो जाएगा। मेटे उपजे नाई मिटे 84 फेरो, यहाँ रहते हुए भी तेरा 84 का फेरा मिट जाएगा, क्योंकि तेरी मेरी उपजेगी क्या अपना क्या पराया। अपन तो 2 खाना खाते हैं, उसमें अपने मन में विचार आता है कि इसकी थाली में ऐसा, इसकी थाली में ऐसा। वो विचार कितना अपने बारीकी में चला जाता है। तेरा मेरा मान लिया, 2 एक साथ है और अपन पुरस्कार करें, तो अपना जाना तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा, उसको थोड़ा सा कम, थोड़ा बाउ सा फरमाते, एक में घी ज़्यादा लगा दिया, एक में घी कम लगा दिया, फिर वो रोटी को अदला बदली कर दी। सोचो अपना मन कहाँ है, अपना मन कहाँ है। ठीक है अपन गृहस्थी, अपन पड़ोसी को नहीं खिला सकते, पर जो एक साथ बैठे हैं वहाँ अपने मन में जो आ जाते हैं भाव, वो तेरे मेरे बहुत बारीकी में ले जाते हैं, वो बहुत बारीकी में ले जाते हैं। वो बहुत बारीक चीज़ें हैं, वो कहने में तो बड़ी आसान है, लेकिन वो बहुत बारीक है कि अपन ने कितना अंदर ही अंदर उस बात में कितना सा, और हालांकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको नहीं पता ये मेरे कारण कर रहे हैं, जिसको रख रहे हैं ना उसको नहीं पता, वो अपने दुखों का कारण बनेगा, फटकारेगा कि आपने ऐसा क्यों करा था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो फटकार देगा जब भी भविष्य में कोई बात आएगी। और पाप किसने बांधा, पाप अपन ने बांधा,
पाप अपन ने बांधा, उसका पाप अपन ने ले लिया, दूसरे का पाप अपन ने लिया। ये बड़ी बारीक बातें हैं, यही तो मन को ले जाके आगे जाके करती, जहाँ भेदभाव बदला आ जाता है, जहाँ एक को तो अपना जाना और दूसरे को एक साथ खिला रहे, पुचकार भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और एक को अलग रख रहे हैं, एक को अलग, और वो रखने में सामने वाले को पता नहीं चल रहा, अपने मन के भाव को, और सारा पाप अपन ही बांध रहे हैं, और मन के भाव से तो पाप बन रहा है, और मन के भाव से ही पुण्य हो रहा है। सब काम अंदर ही अंदर हो रहा है, अंदर। सामने वाले को तो कुछ भी पता नहीं है कि हमारी माँ कैसा कर रही है, वो तो कहेगा अरे आपने ऐसा क्यों करा, ऐसा नहीं करना। मेते उपजे नाई मिटे 84 फेरो। तो ये कितनी बारीक बातें हैं, तो ये सब अपने 84 के फेरे में डालने वाली, ये सब मन के भाव है। जे बिरकत निर्वासना तन मन उज्जवल मंत। जे बिरकत निर्वासना, महापुरुष हमारे जो बिरकत है वो निर्वासी हो गए, वो वासना रहित हो गए, तन मन उज्जवल मंत, जिनका मता उज्जवल हो गया, जो तन मन से उज्जवल हो गए। अपनाया में आपदा सुख दुख दोई बर्तन। क्यों बर्तन? जगत संगते सो कहिए हैं। क्यों बढ़ता है सुख और दुख, क्यों बरतता है? संसार के संग के कारण। जग सुख दुख लिया मिश्रता, निज निर्वेद भजन, राम चरण गाड़ा गो ये सद सुख उभे रतन। ये सद सुख उभे रतन, भजन बैराग सध्यावे, भजन धार भव सिंधु सहज में पार लंगावे। गुरुमुख ज्ञान विचार के प्रत्येक परख चहंत, जग सुख दुख लिया मिश्रता, नित निर्वेद भजन। जग सुख दुख लिया मिश्रता, संसार में तो नियम है कि एक बार ऊपर एक बार नीचे, डॉलर ऊपर डॉलर नीचे। सुख और दुख का मिश्रण है, सुख और दुख का मिश्रण है। परमात्मा ने वो संसार की रचना, एक बार सुख आएगा, एक बार दुख, एक बार पाप की गति, एक बार पुण्य की गति, एक बार पाप की गति, एक बार पुण्य की गति। सुख और दुख का मिश्रण है, नित निर्वेद भजन। लेकिन जो भजन है वो नित निर्वेद में ले जाएगा, वो एक समान रूप में ले जाएगा, फिर उसमें न सुख होगा न दुख होगा, उनके लिए सब बराबर होगा। राम चरण गाड़ा गहो ये सद सुख उभे रतन। गाड़ा रहेंगे, फिर करारापन रहेगा, दृढ़ता रहेगा, ये सद सुख उभे रतन। इसमें फिर ये दोनों रतन रहेंगे। कौन से रतन रहेंगे? भजन और बैराग सदेगा, ये दोनों रतन इसमें बनेंगे। ये सद सुख का कारण बनेगा, ये सद सुख उभे रतन, भजन बैराग सध्यावे। भजन और बैराग उसमें सदेगा। भजन धार भव सिंधु सहज में पार लंघावे। भजन जो है वो भव सिंधु की धारा से सहज में ही पार करा देगा, पता ही नहीं चलेगा कि पार कैसे होंगे। ये भजन जब इस भव सिंधु की धारा से बड़ी सहजता से, बड़ी सहजता से, बड़ी आसानी से पार लंघा देगा। गुरुमुख ज्ञान विचार के प्रत्येक परख चहन। गुरुमुखी होके ज्ञान पे विचार कर और प्रत्येक परख चहन, प्रत्यक्ष इन चहन को तू परख ले। जब तक नहीं परखेगा कर नहीं पाएगा। अपन परख नहीं रहे ना, इसलिए अपन कर नहीं पाते। अपन यही नहीं परख रहे क्या सही है क्या गलत। आए आके चले जाते, विचार नहीं करते। बिना विचार चिंतन मनन के अपना काम नहीं बनेगा। खाली सुनने से काम नहीं चलता है, सुनने के बाद चिंतन करना पड़ता है, फिर उसको धारण करना पड़ता है। गुरुमुख ज्ञान विचार के प्रत्येक परख चहन, जग सुख दुख लिया मिश्रता, नित निर्वेद भजन। नित निर्वेद भजन से बढ़ते आनंद सोए, रामचरण तब द्वंद को धको न लागे कोई। नित निर्वेद भजन से बढ़ते आनंद सोए। नित निर्वेद भजन होगा। निर्वेद का मतलब है कि हर तरह के भ्रम करम संशय जो सबसे परे है, और नित होगा, हर प्रतिपल होगा, हर श्वास में होगा। तो बढ़ते आनंद सोए, उससे आनंद बढ़ेगा, उससे आनंद बढ़ेगा, क्योंकि कर्म खत्म होंगे। रामचरण तब द्वंद को धक्को न लागे कोई। फिर द्वंद का धक्का कभी लगेगा ही नहीं कि अचानक कोई आपदा आ गई, विपदा आ गई, तो अपन बाहर कुछ भी नहीं खोजेंगे। बाहर कुछ है ही नहीं खोजने का, जो है वो अंदर है। तो फिर द्वंद का धक्का कभी लागेगा नहीं। तो धक्को किम, धक्का क्या है? उत्तर निर्दावे धक्को नहीं, धक्को दावा माई। रामचरण यूं जान के दावो धरिए नाई। दावो धरिए नाई, ज्ञान तब धक्को न खावे, ना तर मूछ मुंडाए बदन की शोभ गुमावे।
दावो दे अड़ता फिरे बानो बिड़द ल जाए, निर्दावे धक्को नहीं धक्को दावा माय, निर्दावे धक्को नहीं धक्को दावा माय। जो निर्दावे हो गए तो उनको कोई धक्का खाएगा ही नहीं। भाई जब कुछ है ही नहीं अपना तो धक्का कैसा, अब कुछ है ही नहीं तो धक्का कैसा, कहीं जा रहे और कोई सामान ही नहीं तो धक्का नहीं रहेगा कि कुछ घूमेगा, है ही नहीं तो घूमेगा क्या, है ही नहीं तो घूमेगा क्या। धक्का किसको है, जिसके पास है तो दावा देंगे, दावा है वहां पर धक्का है, धक्को दावा माई। जो दावा दे रहे हैं तो उनको धक्का लगेगा, जिसके पास कुछ है उसको डर बना रहेगा, मेरा चला नहीं जाए, मेरा चला नहीं जाए, मेरा चला नहीं जाए। नोट बंद हुए तो जिसके पास है ही नहीं उसको कोई चिंता ही नहीं, उसको कोई धक्का ही नहीं कि मेरा कोई नुकसान हो। नुकसान तो उसका होएगा जिसके पास है, धक्का उसको लगेगा। महापुरुषों ने तो हर तरह से दावा छोड़ दिया, जब उनका कुछ रहा ही नहीं तो कोई मरा तो कौन और कोई जिया तो कौन, कोई जिया तो कौन और मरा तो कौन। धक्का क्योंकि वो अपना था ही नहीं, वो अपना था ही नहीं तो उनको धक्का नहीं लगा। धक्का अपने को लगता है क्योंकि अपन ने पकड़ के रखा था कि अपना है, इसलिए कोई चला जाता है तो फिर अपने को बड़ा दुख होता है, वो धक्का हो जाता है अपने को। क्यों? क्योंकि अपन ने दावा दे दिया था कि हमारा है और अभी जाना नहीं चाहिए, तो वो धक्का बड़ा जबरदस्त होता है। इसलिए महापुरुषों ने दो धक्के बड़े जबरदस्त बताए, एक आर्थिक और एक कोई तन में कोई चला जाता है। दो धक्के फिर जीव आगे जाके टूट जाता है, फिर भक्ति नहीं कर पाता है। ये धक्के बड़े जबरदस्त होते हैं, इसलिए महापुरुषों ने निर्दावे रहेंगे, अपना कुछ था ही नहीं, न धन अपना था न तन अपना था, ऐसा महापुरुषों ने करा। इसलिए कोई उनको धक्का लगा ही नहीं। रामचरण यूं जान के दावो धरिए ना, इस बात को जान लो और दावा मत करो। दावो धरिए नाई ज्ञान तब धक्को न खावे, फिर ज्ञान धक्का नहीं खाएगा, फिर ज्ञान टिका रहेगा। निर्दावे रहेंगे तो ज्ञान टिकेगा। क्यों? क्योंकि फिर कुछ अपना है ही नहीं तो ज्ञान टिकेगा। ना तरम मूछ मुंडाए बदन की शोभ घुमावे। कहीं पड़ोसी की आया, कहीं दूर रिश्तेदार में कोई चला जाता है, कोई जवान भी, तो अपन वहाँ ढाढ़स बन जाते हैं, क्योंकि अपन वहाँ निर्दावे, वहाँ अपना कोई दावा नहीं है ना। अरे नहीं रोना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दुखी मत हो। जब अपने पे बीतती है तो धक्का अपने को, तो फिर अपना कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि अपन उस चीज से परे नहीं हुए थे अपन, पर वो अपने को वहाँ एहसास कहता है कि अपने वहाँ निर्दावे है ना, तो अपने को वहाँ धक्का नहीं लग रहा है, उसको लग रहा है धक्का, तो अपन वहाँ उसको पूरी ढाढ़स बन जाते हैं, तरह तरह के उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं। फिर अपना थोड़ा सा भी नुकसान हो जाए तो अपन रोते हैं, क्योंकि वो धक्का क्यों लगा, क्योंकि वो अपना था, वो पराया था। तो महापुरुष हमारे वो जैसा वहाँ रह रहे थे वैसा ही अपने यहाँ रहना, वैसा, तब जाके फिर वो उपदेश अपना सही रहा। बाकी उपदेश देने में तो अपन इतना आगे हैं कि पूछो मत। अपन सलाह भी बहुत बढ़िया देते हैं और उपदेश भी, उसमें तो अपन पीछे रहते ही नहीं, और अपन करते नहीं, अपन करते नहीं, और जब तक करते नहीं अपन उसके अधिकार ही नहीं है। अपन उसके बोले आप बोले नहीं हम तो नहीं करते, बोले मेरा भजन नहीं बन रहा, बोले कर लो, सुबह कर लो, शाम कर लो, दिन कर लो, बोले तुम बोले नहीं हम थोड़ी ना करते हैं, तुम कर लो, तुम कर लो, तुम्हारे नहीं बन रहा है इसलिए कर लो। तो बोले हम बोले नहीं हमारे तो नहीं बन रहा है, हम तो नहीं कर रहे, पूछ रहे हो इसलिए सलाह। फिर सलाह दे ही क्यों रहे हो, जब अपन कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो सलाह कैसे दे सकते हैं। पर महापुरुष हमारे संसार की आदत है कि दावा देता है, ना तर मूछ मुंडाए बदन की शोभ घुमावे, नहीं तो बिना बात ही मूछ मुंडई और बदन की शोभा घुमा दी। दावो दे अड़ता फिरे बानो बिड़द ल जाए, दावा दे दे के अड़ रहे हैं और बाने को लजा दिया। निर्दावे धक्को नहीं धक्को दावा माय, निर्दावा को ज्ञान सुन दावो बांधे सोए, वे गुरु लोपी ज्ञान गत जा दुखदा जन होए, जहाँ दुख दाजन होए सदा बिन पावक जरी हैं, अंतर आपो बांध दुनी से दावा करी हैं, लड़त जुड़त संसार सु भेकन शोभे कोय, निर्दावा को ज्ञान सुन दावो बांधे सोए, निर्दावा को ज्ञान सुन दावो बांधे सोए। महापुरुष फरमा रहे कि निर्दावे का ज्ञान सुना, यानी महापुरुषों का ज्ञान अपन ने सुना। ये महापुरुषों का ज्ञान निर्दावे का ज्ञान है, इन्होंने कहीं दावा नहीं बांधा था, और वो सुन के भी अपन दावा बांधते हैं। वो सुन के भी यदि अपन दावा बांधते हैं तो वे गुरु लोपी ज्ञान गत, तो समझो अपन ने गुरु के शब्दों को लोप दिया, गुरु के शब्दों को लोप दिया, ज्ञान चला जाएगा। जा दुख दाजन हो, दुख की दाजन रहेगी, दुख ही दुख सताएंगे। जहाँ दुख दाजन होए सदा बिन पावक जरी हैं, आग कहीं नहीं दिख रही है और अपन जले जा रहे हैं आग कहीं नहीं दिख रही है और अपन जले जा रहे हैं, सजले जले जा रहे हैं। हाँ अजक है ना, अजक अशांति, अशांति, अशांति और अजक में रात दिन अंदर जलनी तो है।
ये नहीं वो नहीं वो नहीं। अंतर आपो बांध दुनी से दावा करिए, अंदर आपा बांध लिया, दुनिया को दावा दे रहे हैं। लड़त जुड़त संसार सु भेक न शोभे कोय, लड़त जुड़त संसार सु, संसार से लड़ रहे हैं कि जुड़ रहे हैं, बेक शोभा नहीं देता। लड़त जुड़त संसार सु भेक न शोभे कोय, कभी तो जुड़ जाते हैं कभी लड़ते हैं, ये बेक को शोभा नहीं देता है। निर्दावा को ज्ञान सुन दावो बांधे सोए, ऐसे गुरु मिलने के बाद यदि अपनी ये स्थिति है तो महापुरुष हमारे कभी शांति नहीं आएगी, कभी भी शांति आएगी नहीं। सदगुरु शरणे आय कर जे आपा बांधे कोय, वो वज्र पाप है चिंगटो कहूँ न दुपे है सोए। अब क्योंकि इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं है, इस ज्ञान के आगे कोई रास्ता ही नहीं है। सदगुरु शरणे आय कर जे आपा बांधे कोय, सदगुरु की शरण में आकर यदि कोई आपा बांधता है, यदि कोई आपा बांधता है तो वे वज्र पाप है चिंगटो, तो वो वज्र पाप, वो वज्र पाप है, वो वज्र पाप है, वो चिंगटा है। चिंगटे का मतलब वो कपड़ा साफ कभी नहीं होगा, उसको खोलते पानी में उकाड़ लेते पर वो जो चिंगटे का दाग है वो जाता नहीं, फट जाएगा पर दाग नहीं जाएगा। गुरु की शरण में आके और आपा बांध लिया तो इसका मतलब उसके आगे फिर 84 खत्म होने के, चिंता क्या कि फिर 84 खत्म होने के आगे कोई चांस नहीं है, उसके आगे कोई चांस नहीं है। 84 के बाद जो मनुष्य जन्म मिलेगा उसमें भी चांस नहीं रहेगा, क्योंकि जो 84 का है फिर मनुष्य जन्म मिलता है वो सारा पहले वाला मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा। वो वज्र पाप है चिंगटो कहूँ न दुप है सोए। अब इसके अलावा कहीं सुधरने के चांस नहीं, यहाँ नहीं सुधरे तो अब कहीं नहीं सुधर पाएंगे, यहाँ नहीं सुधरे तो कहीं नहीं सुधरेंगे। दावो दुख को मूल है सब देखो निर्ताय, नक शिकलू बुलस्या फिरे जाणक झुक्या लाए, जाणक झुक्या लाए बंध्या जे मेरी तेरी, सुख शाता जल जाए अशाता रहे गणेरी। कहाँ जगत भक्ता कहाँ जगत कहाँ भगत में, आपो बड़ी बड़ाई, दावो दुख को मूल है सब देखो निर्ताय, दावो दुख को मूल है सब देखो निर्ताय। हर कोई निर्ता के देख लो कि दावा दुख का मूल है। जो भी अपन सब दावा दे रहे हैं सबने अपना जाना, इसलिए अपन दुखी हैं। अपने दुखों का कारण है कि अपन अपना जान रहे हैं कि ये हमारा है और अपन जैसा चाहे वो वैसा ही होना चाहिए, और वो कभी हो ही नहीं सकता, वो है ही नहीं। अब परिवार में वो गधे हैं और अपन उनको घोड़ा नहीं, इनको घोड़ा बना के रहेंगे, इनको सही बना के, अब वो बन ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकते, तो अपने उनको उसी रूप में स्वीकार करना है। नहीं नहीं नहीं, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको सही, और वो कर ही नहीं पाएंगे। और अपन ने दावा दे दिया कि अपने हैं और अपने हैं तो इनको सही करना, तो अपन मर जाएंगे पर वो सही नहीं होंगे, और अपन पाप लेके चले गए, अपन खाली के खाली चले गए। इसलिए महापुरुष हमारे दावा नहीं करना है, बाहर के कर्तव्य करना है वो तो करना पड़ेगा, पर अपना जानने से अंदर दुख होगा, अंदर दुख होगा तो दावो दुख को मूल है सब देखो निर्ताय, नक शिक लो बुलस्या फिरे जाणक झुक क्या लाए। नक से शिक तक ऐसे जले हुए जैसे लाए में डाला हुआ है, आग में डाला हुआ है, तो कैसे जले के जले रहेंगे। नक्श के झुकिया लाए बंध्या जे मेरी तेरी, कारण क्या है कि मेरी तेरी में बन गए थे, मेरी तेरी में बन गए थे। सुख शाता जल जाए अशाता रहे घनेरी, सुख शाता सब चली जाएगी, अशाता ही अशाता रहेगी, सुख और शाता कभी आएगी नहीं। कहाँ जगत कहाँ भगत में, आपो बड़ी बलाय। महापुरुष ने सीधा निर्णय दे दिया, ये बात भगत के लिए नहीं है, जगत के लिए भी, कि भगत हो कि जगत हो, जिसने आपा लिया वो सबसे बड़ी बलाय, और जिसने क्या पूरे संसार ने ले रखा है, अपन सब ने ले रखा है। तो अब चाहे जगत हो कि भगत हो, जिसने भी आपा ले लिया वो सबसे बड़ी बलाय है। दावो दुख को मूल है सब देखो निर्ताय, धुर आशो दावो दर्द अहुमान को दाग, हर्ष शोक हर्षा हटे तो बड़ भागी बैराग। दुराशा दावो दर्द अहुमान को दाग, दुराशा हो दावा हो वो सब दर्द देने वाले, अहुमान को दाग अहंकार और मान का दाग, और ये सब हर्ष शोक हर्षा हटे। दुराशा दावा दर्द अहंकार मान इनका दाग, हर्ष शोक हरस ये सब हटे तो बड़ भागी बैराग, तो अपना सत्संग में आना सफल हो गया। ये सब चीजें मन से हटे तो अपन बड़ भागी बैरागी हैं, बाकी तो फिर मद आशे वाले हैं।
ये आते हुए भी खाली के खाली रह गए। उस चलनी के जैसे कि समुद्र में खाली की खाली सालों पड़ गई और निकाली तो खाली। फिर अपन सिर्फ साल है, हमारे को 20 साल हो गए कि 25 हो गए कि 30 हो गए, खाली के खाली है। तो महापुरुष हमारे ये चीजें हटेगी तो बड़ भागी बैराग के लाएगा, बाकी तो खाली के खाली हैं। आगे और गुरुदेव फरमाएंगे। राम राम जी राम 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 राम। 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 राम राम।